जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन, न्यायों की पुस्तक अध्याय 10। अबीमेलेक के बाद इज़राइल को छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रैम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं। आज तक हिब्बोत याईर कहलाते हैं। और याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया, और उस वर्ष ये इज़राइलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इज़राइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इज़राइल बड़े संकट में पड़ गया। तब इज़राइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इज़राइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। इज़राइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इज़राइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इज़राइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। आमीन।